जान लिया वरदान। सुनिए, हाँ, ओ भीख देने वाले राजा सोच समझ के भीख दे। ये कम है क्या? हाँ, तो उड़े चली जा, कहाँ उड़े चली जा, जो भीख मेरे पैर ठीक दे। उड़े चली जा, भीख मेरे भीख देने वाले राजा सोच समझ के भीख दे, भीख दे। चली जा, भीख मेरे पैर ठीक दे। आज आपकी आंखों का धोखा हो गया है, आंखों का धोखा। भीख दे थोड़े चली जा, भीख तेरे दे बने। भीख दे चली जा, भीख तेरे दे। सुनिए, हाँ, ओ आज्ञा करी तेरी, ओ 12 साल प्यार करी तेरी। ओ साजन जले आत्मा मेरी, साजन जले आत्मा मेरी, बुझा अगन की ठीक दे, ओ ठीक दे। चली जा, भीख तेरे पैर में ठीक दे। जा, भीख तेरे पैर में ठीक दे। तूने मेरी सेवा की है महाराज, हाँ, आंखें आगे करे क्यों अंधेरी, और 12 साल की टहल करी थी। 12 साल तक मैंने लकड़ी काटी है जंगल से और आपका गुजारा किया है। मैं समझ गया तेरी जो नीति है, तेरी जो चाल है। अच्छा, क्या है? क्या? चली जा, ओ भीख मेरे पैर में ठीक दे। सुनिए, क्या तेरे कारण दुखिया यानी हुई मैं, ओ बालक वर की रानी हुई मैं, बालक वर की रानी हुई मैं। पति देव तेरी छानी हुई मैं, पति देव तेरी छानी हुई मैं, पति देव तेरी छानी हुई मैं। ओ पति देव तेरी छानी हुई मैं, काट कौन सी भीख दे, भीख दे। चली जा, भीख तेरे पैर में भीख दे। ओ भीख देने वाले राजा सोच समझ के भीख दे। चली जा, भीख तेरे पैर में।
कहने लगे भीख देने वाले राजा सोच समझ के भीख दे। खटक तेरे मन में देखिए, मैं मानता हूं कि कोई नौवार नाम का आदमी होगा जिसने तेरे साथ प्यार मोहब्बत कर लिया होगा और तुझे धोखा दे करके चला गया होगा। अब तेरे दिल पर सदमा बैठ गया है और तेरे को हर आदमी नौबहार ही नजर आता है। तो बता जो खटक तेरे मन में किसके बराबरी भीख देते हो माली सुहाग की। बता जो खटक तेरे मन में किसके बराबरी भीख देते हो माली सुहाग की। बता जो खटक तेरे मन में किसके बराबरी भीख देते हो माली सुहाग की। मैंने देखी ऐसी जोगन लगी तेरे किसी वेश में सारे भगत भजन बिन जाहे सजन बिन फरक रहे श्रृंगार में। प्यार में अंधी ओ दुख में फंदी प्यार में अंधी दुख में फंदी चाल तेरी छल छुट्टी माथे बिंदी जमाथे बिंदी जमते हैं ऐसे जैसे मणि हो काले नाग की। ओ चोट झिलती को ना दिल दे तेरे नाग की। हो बता जो तेरे मन में किसी के विराग की। भीख देते हो माली सुहाग की। बात बता हाँ सूरत वोड़ी तेरी सूरत वोड़ी तेरे कांधे पे झोली लकीरा भभूति तेरे शरीर में। ओ भगवा बना पले मांग के खाना लिखा मेरी तकदीर में। पीर मंगेरा रहा न तेरा क्यों पीर मंगेरा रहा न तेरा। सर्दी में कर बसेरा चेहरा चमके जो चेहरा चमके नूर फागन में जले जो होली आग की। ओ रंग खेले बिना शोभा नहीं आग की। हाँ बता जो ये खटक तेरे मन में किसके राग बराबरी की। भीख देते हो माली सुहाग की। ये बात न खोवे सो
नहीं, तेरे सिवा चाहूं नहीं, साथ दूसरा साथ में, तेरे हाथ में मारा, ओ दिल में काला, तेरे हाथ में मारा, दिल में काला, क्यों करनी से टाला टाला कर जा, वो टाला कर जा, नहीं है गुलशन में जगह बड़े राग की। ओ मैं तो बुलबुल शुमाली तेरे बाग की, मोहब्बत सुगंध फटक तेरे मन में, सच से तेरे राग की, ओ भीख तेरे हमारी सुहाग। रागनी कहे जा गुलचंदर रहेगा, मंगल चंद्र के ध्यान में। ओ पतिव्रता नारी, सुनिए, ओ पतिव्रता नारी रहे प्रिया की प्यारी, न डटेंगे अस्तान पे, फिर जहन्नम तोड़ी, ओ किसने मोड़ी, फिर जहन्नम तोड़ी, किसने मोड़ी, असवारा जोड़ी जोड़ी पाटी, जोड़ी पाटी, कैसे रे बचपन में घड़ी जो आई त्याग की। ओ तेरे हाथ में सच्चा भी मेरे भाग की, हो पता जो गली भटकी तेरे मन में, किसी के मेरा की भीख दे दे हमारी सुबह की। बार बार कोशिश करती है लेकिन नौहार ने दो टुक जवाब कह दिया कि ना मैं तेरे को जानता और ना तेरा मेरा कोई संबंध है। बेचारी दुखी होकर के वहां से और चल करके उस कर्नाटक शहर के राजा वर्धमान के दरबार में जाती है और जाकर के राजा वर्धमान से शिकायत करती है कि महाराज आप शायद मेरे को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं धर्मपुरी शहर के राजा धर्मजीत की लड़की हूँ, मेरा नाम धर्म देवी है और अमरकोट के राजा अनार सिंह के लड़के नौहार के साथ में मेरा विवाह हुआ था, शादी हुई थी। लेकिन जिस समय हमारी शादी हुई मेरी उम्र 18 साल थी और उसकी उम्र 9 महीने की थी। मैंने उसे वनखंड के अंदर ले जाकर के पाला, 12 साल 9 महीने का हो गया। उसे लेकर के मैं वापस अमरकोट जा रही थी, रास्ते में उसे किसी सर्प ने डस लिया और मैंने लकड़ियों का बेड़ा बना करके उसे दरिया के अंदर छोड़ा। मेरे हाथ से वो रस्सी छूट गई और वो बेड़ा बहता बहता आपके कर्नाटक शहर में आ गया। मेरा पति वो नौबार आपके इस कर्नाटक शहर के अंदर रह रहा है, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया, जाति बदल ली। नाम तोताराम बताता है और जाति से माड़ी बताता है, मुझे पहचानने से इनकार करता है। महाराज आप राजा हैं और आपके पास में इंसाफ लेने के लिए आई। राजा वर्धमान ने हलकार को भेजा कि जाओ उस तोताराम को बुला करके लाओ। तोताराम के पास में जाके हलकार बोला चल भाई राजा बुलाओ है। जो ही तोताराम चलिया मैंने बोली एक लाख कितना का मैं भी चालू मित्र शायद, क्योंकि वह बैराग से फिर के जाल गिर दरबार को कौन सी झूठ बोलते। और जब औरत साथ हो ना तो कोई दिक्कत को नहीं हो कितने चले और शायद आप तो केस डाउन हो जाए। शत्रु नौबार यानी तोताराम और मैना दोनों अपनी दुकान से चल करके दरबार की तरफ जा रहे थे। इधर किसी ने उस आशा से कह दिया कि तेरे पति के लिए एक बैरागण आई है, वो उसे अपना पति बता रही है, दरबार के अंदर बैठी है और तेरे पति को बुलाया, दरबार के अंदर तेरे पिता के सामने उसका फैसला होगा। आज समझ में सोची अगले समय भी चलना चाहिए और जाकर के देखना चाहिए कि बैरागण कौन है। आशा भी दरबार में पहुंच गई, एक वो मैना नौबार के साथ दरबार में पहुंच गई और एक वो धर्म दिव्या के पहले तो बैठी। जो ही दरबार में तोताराम पहुंचा, राजा वर्धमान कहने लगा कि तोताराम इस बैरागण को जानता है। तोताराम कहने लगा जी अच्छी तरह से जानता हूं,
कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आई थी और ये इस भगवा बाणे के अंदर किसी का घर बर्बाद करना चाहती है, किसी का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। बस ये भगवा बाणा इसका दिखावटी है। इतनी बात कहते धर्मदेव उठती है, दौड़ करके पास में आती है, हाथ पकड़ लिया नौवार का और राजा वृंदावन से कहने लगी महाराज ये मेरा पति है। इतना तो सापड़ी टूट के बोले तेरे को ने मेरा पति है। उन दोनों की लड़ाई हुई, मैना बीच में कूद के अपनी दोनों अलग कर दी, नौवार का हाथ पकड़ लिया, बता दोनों कौन मेरो है। वो कहती है मेरा पति, वो कहती है मेरा पति, वो कहती है मेरा पति। राजा वृंदावन बोले सड़ा कोई जब तू कर तो कौन से कह के एक की तान को बैठे तेरे 3 दिन पीछे हट रही है। मामला क्या है? राजा के कुछ समझ में नहीं आया। राजा कहने लगा कि तोताराम ये राजा धर्मजीत की लड़की अपना पति बताती है, मेरी लड़की आशा अपना पति बताती है, इस मनमोहन माड़ी की लड़की अपना पति बनाती है। मैं इनमें किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकता। और मैं किसका पति बता दूं? मान लो अब ये मामला मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं तेरे को अपनी गद्दी सौंपता हूं। कुछ देर के लिए तू इस गद्दी के ऊपर बैठ। ये तीनों लड़कियां तेरे सामने हैं, इनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इनका फैसला तू कर। नौवार गद्दी पर बैठ गया और कहते सजनों न्याय की गद्दी पर बैठ करके अन्याय नहीं करना चाहिए, हाथ में तराजू लेकर के कभी घाट नहीं तोड़ना चाहिए। वो नौवार तीनों को अपने सामने खड़ा कर लेता है और सारे दरबार के सामने तीनों से एक सवाल करता है। देखिए कौन सी लड़की का सवाल सही है और कौन सी का गलत है। लोगो रानी एक राजा ये भाई रानी एक राजा अब ताला क्यों करे न्याय होगा। तीनों ने एक साथ कहा कि जिसका रहे जीत में पाड़ा उसकी कन्या ब्याह होगा। रानी तीन एक राजा तू कन्या होगा, जिसका रहे जीत में पाड़ा उसकी कन्या ब्याह होगा। कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। धर्म देवी से पूछने लगा, धर्म देवी मन तू ही बता मेरी गैल के दुख भरा होगा। अरे तू ही सोच ले 9 महीने का समझ के धर्म भरा होगा। तू ही सोच ले 9 महीने सोच के धर्म बजा होगा। मेरे नाग लड़ा दरिया में गिरा, मेरे नाग लड़ा दरिया में गिरा, फिर जब ध्यान धरा होगा। उस सावत्री की डाल तेरे जीवन का व्रत धरा होगा। सावत्री की डाल तेरे जीवन का व्रत धरा होगा। ये बात से तो तेरा मेरा, ये बात से तो तेरा मेरा नहीं वीर का होगा। आशा बुझ के बड़ी हम दोनों मिलके मैं न्यायी रहेगी, इस आशा का केला होगा। होगा उसका जीत में बाला उसकी बेला होगा। धर्मदेवी से पूछने लगे, धर्मदेवी मन तू ही बता मेरी गैल के दुख भरा होगा। न्यू बोली तू ही सोच ले 9 महीने का समझ के धर्म भरा होगा। धर्म पे डट के 9 महीने के साथ में शादी की थी, तू ही सोच ले। कहने वो तो ठीक है, लेकिन मेरे नाग लड़ा दरिया में गिर दिया। नाग लड़ा दरिया में गिरा, फिर क्या पे ध्यान दया होगा।
न्यू बोली उस सावित्री की ढाल तेरे जीने का वर्त करया होगा। जिस प्रकार उस सावित्री ने सत्यवान के लिए एकादशी के व्रत धारण किए थे, उसी प्रकार मैंने भी तेरी जिंदगी के लिए व्रत किए। 9 बार कहने लगे तो भाई यही बात से जय आए बात से तो तेरा मेरा धनी वीर का भाव होगा। आशा कूद के बड़ी बड़ी तुम दोनों मिल गए, मैं न्याय देगी आशा का गिरा होगा। मेरा क्या रास्ता है। उसी समय जिस बाबा जी के पास में रहे थे वो दोनों, वो बाबा जी दरबार में आ गए। कहने लगा आशा सवाल तेरे से भी पूछूंगा इस पब्लिक के सामने, बताइए। आशा के भी तू भी बता क्यों मेरे तेरा चीज है और मुर्दा मिला जिया मेरे सबसे मेरे यमका सजी से मुर्दा मिला जिया मेरे सबसे मेरे अंगका सजी से। ओ गवा खड़ा कर दे आशा बिन गवा मुकदमा पाची से और जिसने काटिया जहर तेरा यो गवा खड़ा पापा जी से। ओ जिसने काटिया जहर तेरा यो गवा खड़ा पापा जी से। ये बात से तो तेरा मेरा, ये बात से तो तेरा मेरा अब सबके सामने ब्याह होगा। मैं न कूद के पड़ी हम तीनों संगठन कर बैठे, अरे क्यों कर तारा भला होगा। पानी पीने गजा क्यों कर इसका एक करना पड़ा उसकी कहना क्या होगा। आशा से कहने लगा कि आशा देवी तू भी बता क्यों मेरे तरह जी से। न्यू बोली मुर्दा मिला जिया मेरे सत्य। तू मुर्दा था और मैंने अपने सत्य से तेरे को जिलाया है। तू मुर्दा मिला जिया मेरे सत्य न्यू मेरे अंका साथी से। ये बात तू जाना मैं जान, लेकिन दरबार तो नहीं जानता। कोई गवाह खड़ा कर दे आशा, कोई गवाह खड़ा कर दे आशा बिन गवाह मुकदमा पाती से। तेरा जिसने काटा जहर देख ले गड़ा खड़ा गवाह खड़ा बाबा जी। बाबा जी ने हाथ उठाया बेटे, वो मैं ही था तेरा जहर उतारने वाला। जब यह बात से नौबार ने कहा कि जब यह बात से तो तेरा मेरा, पहले तो अपन दोनों ने ही गंधर्व शादी की थी। जब यह बात से तो तेरा मेरा सबके सामने ब्याह होगा। मैं ना कूद के बड़ी बड़ी तुम तीनों संगठन कर बैठा है क्यों कर तारा भला होगा। मेरा क्या रास्ता है, मैं तेरा भी रास्ता करूँ। सवाल का जवाब तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। करो सलाह आपस में हर पाया के मापा होगा। इस धर्म देवी के कहे बिना तो नवा का साधना ना होगा। रानी तीन एक राजा टुकर जा होगा। उसका उसकी जला होगा। मैना देवी तू भी बता क्यों ना दिल से प्यारा होता। न्यू बोली फांसी पर तोड़ा जाता जब मेरा इशारा ना होता। जब मैं साथ नहीं देती, मेरे साथ में शादी नहीं करता ना, तो फांसी पर टूटता। फांसी पे तोड़ा जाता जब मेरा इशारा ना होता। न्यू बोला और बता के कसर पड़े थी जो तेरा सहारा ना होता। तीनों ने एक साथ कहा कि तेरे बिना बरतार हमारा तीनवा का गुजारा ना होता। बोले भाई मेरे बस की बात नहीं है। तीनवा का सवाल सही है, तीनों पत्नी सो, लेकिन मैं किसी को नहीं कह सकता कि तू रह जा, तू चली जा।
एक काम करो, तुम तीनों आपस में सलाह कर लो। अब तीनों करो सलाह आपस में, तारा पाया के मैं पाओगा धर्म देवी को के बड़ी बड़ी साड़ियों से बड़ी मंजूर। इस धर्म देवी के कहे बिना दोनों का चालना ना होगा। जब तक मैं नहीं कह दूंगी ये दोनों नहीं जा सकती आपके साथ। आज साथ में आपस में कान बात करने लगी, मैं ना कहने लगी मांग लगा कोई उपाय एंड राज्य करे, जे यह राज्य नहीं हुई तो अपना करना मुश्किल है। आशा धर्म देवी के पास में जाती और कहती है बहन सुन मेरी बात, पति बहन मुख में कहते, ये पति बहन मुख में कहते, तेरी राज्य हो तो पति पर लूं, मेरे से पति का मैं कया, ये आशा तेरे लाड कर मेरे से पति काम चला, आशा तेरे लाड कर लूं। ना भी कनसी होगी ये आशा भाण साल ससु के तेरे सहारे मैं कर लूं। दो बार ने कहा मेरे इसी मन में आके दीवार के प्यारी आकर इसी पद में आके दीवार के प्यारी आवर लूं। मुकदमा बड़ी देखो होया मुकदमा बड़ी धर्म का चंद्रला लगवा होगा। बोलो सत्य जय सागवर, छोटा पीला कर होगा। चलो लास्ट के अंदर आशा जाकर के धर्म देवी से कहती है कि बड़ी बहन मुख से कह दे तो तेरा राज्य हो तो पति कर लूं। धर्म देवी ने भी सिर्फ कमाना ही था। धर्म देवी ने उस आशा को अपने गले लगाया, कहने लगी बहन मेरे से पति काम करया, मेरे हाथ से तो छुट्टी गया था यो बेटा, यदि तू ना होती तो जिंदा नहीं रहता। मेरे से पति काम करया है, आशा तेरे लाड कर लूं। मैं ना कहने लगी आशा भाण साल सासू के तेरे सहारे में कर लूं। 9 बार कहने लगा भाई मेरे भी इसी मन में आगे के 3 माह के ब्याह की हाँ वो यहाँ मुकदमा बड़ी धर्म का चंद्रलाल गवा होगा। इस प्रकार राजा व्रतभान ने तीनों लड़कियों का अपने दरबार में अपने महल में दुल्हन का वेश बनाया, अपना रथ छुपाया और तीनों लड़कियों और 9 भार को बैठा करके उससे अमरकोट शहर के लिए रवाना कर दिया। चलो इस प्रकार ये 9 भार रमदेवी की जो कहानी है, जो किस्सा था, इसी जगह पे संपन्न होता है। अमरकोट शरीर का नाम है। जीत सैन